नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर। मैं आपका साथी दामोदर पारिक। हम तैयार है हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारे पास आ गया त्रैमासिक अवधि। अब 3-3 महीने से हरण होगा, तो यहाँ भी तीनों स्थितियाँ होगी कि त्रैमासिक अवधि का हरण यदि किया जाता है तो भी उस व्यक्ति के पास 3 ही अवसर है। समझ गए ना? त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? 3-3 महीने से, हर 3 माह से। 3 माह होता है वही त्रैमासिक, राइट, क्वार्टरली। तो इसमें भी त्रैमासिक अवधि से हो तो इसमें भी वह है कि हर तिमाही के प्रारंभ में भी वो आहरण कर सकता है। प्रारंभ में आहरण करने के अवसर भी उसके पास है। हर तिमाही के अंत में आहरण करने के पास भी उसके उतने ही अवसर है, और हर तिमाही के मध्य में आहरण करने के भी मौके उतने ही है जितने इसमें है। तीनों वही मासिक की तरह है। ये हमने पता कर लिया कि मान लो ये ए स्थिति है और ये बी है और ये सी है। पहले तो ये पता करो कि कितनी बार आहरण करेगा। एक व्यक्ति अपनी फर्म से हर तिमाही को आहरण करता है, चाहे वो पहली तारीख को करे, चाहे अंत में करे या मध्य में। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि एक वर्ष में 12 महीने में 4 तिमाहियाँ होती है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आहरण कितनी बार करेगा? 4 दफ़े। यहाँ भी आहरण कितनी दफ़े करेगा? 4 दफ़े। और यहाँ भी कितनी? 4 दफ़े। अब आपको कहा जाए कि कुल राशि ज्ञात करो, तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि सर एक आहरण की राशि को 4 से गुणा कर देंगे। वेरी गुड। आप ऐसे कंसंट्रेट के बराबर जवाब देते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड की तरफ है। स्क्रीन है, ये भी हमारा बोर्ड ही है। तो 4 दफ़ा आहरण करेगा, तो एक आहरण की राशि को 4 से गुणा को। अभी पहले किससे गुणा किया था? 12 से। क्यों? क्योंकि वो मासिक था पूरे साल भर, तो 12 महीने होते हैं। और त्रैमासिक या 3-3 महीने से हो तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, राइट। तो अब आपका सूत्र थोड़ा बदल गया। अब आपको पूछा जाए कि आपको कुल राशि ज्ञात करनी है, तो अब आप तुरंत ही मुझे बता दोगे कि कुल राशि ज्ञात करने के लिए सर हम एक आहरण की राशि को अब हम किससे गुणा करने वाले हैं? 4 से गुणा करने वाले हैं, राइट। तो अब हमारे कुल राशि की जगह क्या ले लेगा? एक आहरण की राशि। चलो पहले हम लिख देते हैं औसत अवधि, फिर हम हर क्वेश्चन में अभी पहले की तरह ज्ञात करेंगे कि औसत अवधि जो सर ने बताई है वो प्रैक्टिकली लागू होती है कि नहीं है। ये प्रारंभ में और ये अंत में। प्रारंभ में हो तो आपको कितने महीने का ब्याज लगाना है? 7.5 महीने का, राइट। और तिमाही के अंत में, अब याद करो, देखो मासिक था तो हमने क्या किया था? पहली और आखिरी में 1 घटाया था, तो त्रैमासिक है तो कितने घटाओगे? 3। तो यहाँ पर 4.5 महीने का, राइट, 4.5 महीने का ब्याज लगाएंगे। और मध्य में तो आपको पता है ही कि कितने महीने का ब्याज लगाएंगे? 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सूत्र भी यहाँ लिख देता हूँ कि इसका सूत्र कैसे बनता है त्रैमासिक अवधि का, फिर हम उसको बार बार क्वेश्चन में लिखेंगे। तो आज आप अभी इसी समय इसी क्लास में इसको याद करके जाओगे, और जैसे हमारा ये क्लास खत्म होगी तो आप सबको सुनाओगे कि आज मैंने मासिक और त्रैमासिक अवधि का ब्याज ज्ञात करना सीख लिया। वो भी सोचेंगे कि 1 घंटे पहले तो ये सामान्य था, अब इतनी बातें कहाँ से बोल के आया है? तो ये बच्चा पढ़ करके आया है, अब इसके दिमाग में पढ़ाई भरी हुई है, इसलिए आपको इसकी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। सूत्र एक आहरण की राशि, राइट, वही था, उसमें भी था, ये यहाँ भी है। चेंज क्या हो रहा है वो आप बड़े ध्यान से पता करना कि एक आहरण की राशि है। अब मैंने किससे गुणा किया? 4 से। वेरी गुड। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? ब्याज दर। ब्याज दर के नीचे तो 100 आएगा ही। और अब यहाँ पर क्या आएगी? औसत अवधि। और औसत अवधि में क्या होगा? ये जो तीनों अवधियाँ हैं वो आपको इसमें लिखनी है। औसत अवधि बटा 12। ये औसत अवधि है, वो हमने ज्ञात कर ली कि ए वाली आएगी, बी की आएगी या सी की आएगी। समझ गए ना? ए बी सी क्यों आया? ए का मतलब हर तिमाही के प्रारंभ में, तो कितने महीने? 7.5, 4.5 और 6 महीने। याद रहेगा? ये हमने तिमाही की तीनों स्थितियां पढ़ ली, ठीक है।
कि एक व्यक्ति जो हर तिमाही में आहरण करे और एक व्यक्ति जो हर महीने आहरण करे, दोनों ही कंडीशन में उसके पास समान अवसर है कि वो 3 दफा आहरण कर सकता है, प्रारंभ में भी, अंत में भी और मध्य में भी। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि कैसे सवाल को सोल्व करना है। अब आप इस सवाल को विस्तार से पढ़ो पूरा डीपली कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। आर ने अपनी फर्म से हर तिमाही के प्रारंभ में तुरंत दिमाग में लाइट जलेगी कि 7.5 महीने, कितने रुपए का, 3000 का। तो यहाँ पर आहरण की कुल राशि ज्ञात करने के लिए एक आहरण की राशि इंटू 4, 3000 इंटू 4 12 होते हैं, लेकिन हम 12,000 नहीं लिखेंगे, हम 3000 इंटू 4 लिखेंगे हमारे सूत्र में, राइट। ब्याज की दर 9%, तो दर बटा 100 मीन्स 9/100। फिर चलिए कब समाप्त हो रहा है, 31 मार्च 2014 को। तो हम वापस वैसे ही सोल्व करते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। पहली बात तो क्या ज्ञात करनी है, कुल राशि। कुल राशि का मतलब यहाँ क्या है, मेरे साथ बोलते रहो, मुझे आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। एक आहरण की राशि, बिल्कुल सही कहा, इनटू क्या करना है, 4। तो हमारे सूत्र में कुल राशि की क्या आ जाएगा, एक आहरण की राशि इंटू 4। और अब हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं और मैं आपको इसके त्रैमासिक अवधि बना करके भी बताऊंगा। ये सूत्र हो गया एक आहरण की राशि, एक आहरण की राशि, बिल्कुल। और फिर इसको किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो ये कुल राशि हो जाएगी। फिर आपने क्या लिखा, ब्याज दर। तो ये ब्याज दर लिखोगे बटा क्या लिखोगे, 100। और ये मैंने आपके लिए जगह छोड़ दी, बटा 12 है। अब औसत अवधि 7.5 महीने तो होती है, लेकिन एक बार हमें सर कैलकुलेट करके बताओ कि कैसे है। ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी हमने सॉल्व लिखा था अब मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। चलिए अब याद करते हैं औसत अवधि। औसत अवधि से पहले देखो आप ये पता करो कि 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष है और त्रैमासिक अवधि है, तो वो क्वार्टर जो है ना, तिमाहियाँ कैसे बनाते हैं। कुल 4 होगी। पहली तिमाही कब से शुरू होगी, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2013। तो अप्रैल 1 लिख दिया मैंने, अब केवल मैं महीने के नाम लिख देता हूँ, अप्रैल, मई और जून। ये पहली तिमाही होगी, राइट, ये पहली तिमाही। और अब हम याद करते हैं दूसरी तिमाही कौन सी होगी, इसके जस्ट आगे। ये शुरू होने वाली है 1 जुलाई 2014 से। जुलाई के बाद क्या आ गया, अगस्त के बाद आ गया सितंबर, राइट। ये दूसरी तिमाही, दूसरा क्वार्टर हो गया। चलिए फिर तीसरा, जस्ट आगे देखो, ये खत्म हुआ उसका अगला दिन वो हो गया सितंबर, खत्म हुआ तो क्या हो गया, अक्टूबर। तो ये हो गया 1 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आ गया, नवंबर के बाद है क्या, दिसंबर में आपके सर्दियों की छुट्टी आ गई है, इसलिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सब 13 ही है, अप्रैल से शुरू है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि भाई सर ने लिखा तो हम भी बोलेंगे नहीं, जागरूक होना बहुत जरूरी है ना। तो चलो हम इसको वापस कर देते हैं। जुलाई अभी 13 में चल रहे हैं हम, ये 13 है, ये भी 13 है, ना 13 है ना मेरा है, ठीक है। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, देखो यह हमारा वर्ष 13 खत्म हो गया, लेकिन क्वार्टर जो है ना वो खत्म नहीं हो रहे हैं। क्वार्टर तो अभी आगे आएंगे लास्ट, अब आगे हम 13 खत्म होते ही 14 में। तो नंबर 4 क्वार्टर है वो शुरू हुआ 1 जनवरी से, 1 जनवरी 14 से, जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च, ये हमारा क्लोजिंग, राइट, मार्च 14 हो गए। ऐसे मैंने आपको बना के बता दिया कि तिमाही कैसे होती है। अब उसने कब किया, प्रारंभ में। तो पहला आहरण कब करेगा, 1 अप्रैल को, और हर तिमाही के प्रारंभ में तो अंतिम आहरण कब करेगा, 1 जनवरी को। तो पहले आहरण 1 अप्रैल से पुस्तकें बंद करने की अवधि, तो पुस्तकें कब बंद हो रही है, 31 मार्च को। अप्रैल से 31 मार्च 14 तक कितने महीने हो गए बच्चों, 12, राइट। 1 जनवरी से 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, आखिर में कितने हो गए, 3। डिवाइड किसे किया, 2 से, कितने आ गए, 7.5 महीने हो गया। देखो ऐसे याद करते हैं, 1 तिमाही, 2 तिमाही, 3 और 4।
अब हम इसको सूत्र में लिख देते हैं। ये 7.5 मैंने, ये 7.5 मैंने लिख दिया, राइट। अब एक आरण की राशि कितनी है देखो तो 3000, तो आपको 3000 इंटू क्या लिखना है 4, हो गया। अब आप ब्याज की दर कितनी है 9%, ये हमने ब्याज की दर लिख दी 9/100। अब हमने लिख दिया 7.5/12, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर दो, वही काम कि 2 0 से 2 0। अब आपने 4 से किसको डिवाइड किया 12 को, कितने हो गए 3, और 3 से ये 9 डिवाइड हो रहे हैं, कितने बच गए 3। अब आपके पास देखो क्या क्या बच गया, अब आपके पास 30 और उसके बाद क्या है 3 इंटू 7.5 हो गया, ये 90 हो गए, और 63 और 45 बराबर 675 रुपये, ये आप ब्याज हो गया, समझ गए। यहाँ पर प्रारंभ में तो है लेकिन किसके है तिमाही के। वर्ष कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 14 को, तो हमने इसके 4 तिमाहियाँ होती कौन सी है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो हो गया 13, और जनवरी फरवरी और मार्च ये हो गया 14। पहला आरण हर तिमाही की पहले, तो पहली तिमाही है वो अप्रैल मई जून है, तो 1 अप्रैल से पुस्तकें बंद करने की अवधि होगी, कितना आ गया 12। आखिरी तिमाही की पहली तारीख कौन से 1 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए 3, 12 और 3 को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, 7.5 महीने हो गए। तो हमने औसत अवधि जो यहाँ ज्ञात की थी ना, इस औसत अवधि को हमने यहाँ पर फिर लिखा। वैसे तो आपको याद है, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी, फिर भी मैं एक बार मैं ज्ञात करके बताता हूँ तो हमारे बच्चे एकदम परफेक्ट हो जाए, ताकि सब पूछे कि भाई तुमने कौन से ऐप से पढ़ा है, ये सूत्र तेरे को कैसे याद हुआ और ये सूत्र कैसे बनाया, तो आप इसको पूरा क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर सको। और बच्चों एक बार पहले ही मैंने कहा था, किसी चीज़ को याद रखने का तरीका भी यही है कि उसको एक बार अच्छी तरह से याद करके उसको भूलने की कोशिश की जाए और बार बार उसको रिवाइज किया जाए। तो आपको जब भी कोई मिले आप उससे पढ़ाई की बात करोगे, आप अपने सूत्र सुनाओगे तो या तो वो सुनेगा, अगर वो नहीं भी समझ में आए तो आपका काम तो हो गया, आपने अपने सूत्र का रिवीजन कर लिया, राइट। ये पहली तारीख वाली बात होगी। अब हम आगे चलते हैं और अगले सवाल में क्या है देखो, एस ने अपनी फर्म से हर तिमाही के अंत में 4000 रुपये का ऋण किया। यहाँ भी तिमाही है लेकिन अंत में किया है, और 4000 रुपये का ऋण किया। ऋण पर ब्याज की दर कितनी है 6%, तो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का। अब मैं नहीं लिखूँ ना वो कुल राशि कितनी होगी, एक ऋण की राशि इंटू 4। अब मैं सीधा सूत्र लिख दूँ, ठीक है, शाबाश। तो अब मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूँ कि इसका सूत्र क्या होगा, क्योंकि अब हम बार बार समझ गए। तो ये सूत्र में हमने लिख दिया एक आहरण की राशि, एक आहरण की राशि इनटू क्या करना है 4। वेरी गुड, ये तो कुल राशि की जगह ले। अब आ गया ब्याज दर। ब्याज दर का तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है कि ब्याज दर तो होगी, और फिर आ गई औसत अवधि। अब कितनी होती है वो तो हम ज्ञात करेंगे, बटा 12 हो गया। यहाँ पर हम हमारा सवाल का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब औसत अवधि के लिए एक बार फिर मैं आपको इसकी तिमाही बना करके बताता हूँ कि क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करते हैं, 4 तिमाहियाँ बनाते हैं। कब खत्म हुआ 31 मार्च को, तो अब आप समझ जाओगे वही 4 तिमाही में बनाऊंगा। अब मुझे बता दो कि सर आप 13 लिख रहे हो 14 लिख रहे हो, वो अब आपके ऊपर है। अब मैं गलती करूंगा तो उसमें आपका दोष हो जाएगा। ये पहली तिमाही कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, चौथी। कब खत्म हो रहा है 18 में, तो शुरू कब होगा, आगे होगा या पहले होगा, 17 में होगा ना, जब भी तो 18 में खत्म होगा। तो चलिए पहली तिमाही होगी अप्रैल से। अब मैंने तारीख नहीं लिखी है, अप्रैल 17, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, ये 17 में चल रहे हैं, राइट। ये भी 17 ही है, बीच में लिखा नहीं मैंने। और ये जुलाई, जुलाई भी 17 का होगा, अगस्त भी 17 का होगा, अगस्त के बाद आने वाला सितंबर भी 17 में होगा, उसके बाद अक्टूबर भी 17 का होगा, अक्टूबर के बाद नवंबर भी 17 का, और ये आपका आ गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिसंबर।
अब आ जाओ जनवरी में। अब ये जनवरी कब हो गई 18 की, जनवरी के बाद में फरवरी 18 की, और अब हम आ गए मार्च। ये हमारा क्लोजिंग मार्च 18। अब पता करोगे कब किया, अंत में इस तारीख को करेगा या इसको, अंत में तो यही है कि साहब ये तो पहले है, ये अंत में है, तो पहला आहरण कब करेगा 30 जून को, राइट। ये इसका पहला आहरण है। और अंतिम आहरण कब करेगा 31 मार्च को, राइट। अंतिम तारीख है ना। अब आप यहां से लेकर के यहां तक ज्ञात करोगे तो अप्रैल मई और जून 3 छोड़ दिए, पहली तिमाही के हो गए तो 3 3 6 और 3 9, यही तो हुआ। तो पहले आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि कितनी हुई 9। अंतिम आहरण कब किया 31 मार्च को, तिमाही के अंत में किया तो यही है लास्ट, तो अवधि क्या होगी 0। फिर किससे डिवाइड किया 2 से, वेरी गुड। तो अब आपके कितने आ गए 4.5 महीने। और यही तो आपने बताया था मेरे को कि 4.5 महीने का ब्याज लगाओ सर, ये 4.5 महीने लिख दिए, ये 4.5 हो गया। 4.5 ये बिंदी है ना, शिल्पा 4 चांद लगाए, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, हो गया। अब हम सोल्व करते हैं इसको, हमारे फिगर लिखते हैं। एक आहरण की राशि 4000 इंटू 4, वेरी गुड। ब्याज की दर की तरफ चलो 6%, ये 6/100। अब हमारे पास अवधि भी है 4.5/12। अब वही काम फिर शुरू, 2 0 से ये 2 0 चले गए, 6 से डिवाइड करूं, चलो 6 से डिवाइड किया तो 2, और इसको डिवाइड किया तो 2। अब आपके पास क्या क्या बच गया देखो, 40 इंटू 2 इंटू 4.5, कैसे भी गुणा करो, 4.5 को 2 से गुणा करो, 4.5 का डबल कितना होता है 9, 9 को 40 से करो तो 360 रुपए, ये आपके ब्याज आ गया 360। क्लियर, एक बार वापस रिपीट करूं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिपीट कर दो, चलिए एक बार नहीं 2 बार आपकी फरमाइश पर। हर तिमाही के अंत में 4000 का आहरण किया, जैसे ही तिमाही पड़ा तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगी कि साल में तिमाही कितनी होती है 4 होती है। फिर पता किया कि तिमाही के अंत में है, 6% ब्याज की दर और 21 मार्च 2018 को समाप्त है। हमने एक आहरण की राशि इंटू 4 लिखा, ब्याज की दर बटा 100, और 4.5 हमने नहीं लिखे, पहले याद किए थे ना कि ये मैंने तिमाही बना दी। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो पहली तिमाही के अंत में है तो अप्रैल में नहीं, मई में नहीं और जून में। 30 जून से 31 मार्च तो 3 महीने चले गए, 12 में से तो 9 ही बचे, ये 9। आखिरी आहरण आखिरी तिमाही के अंतिम तारीख को तो 31 मार्च को ही किया, तो 0 अवधि होगी, 9 + 0 = 9/2 इंटू 4.5। फिर हमने हमारे फिगर इसमें लिख दिए कि कौन सी राशि हमें लिखनी है, राइट। आगे चलूं, चलिए अब आगे चलने। एक क्वेश्चन पहले है, ये आपको करना है। एक क्वेश्चन तो आज मैं सरप्राइज आपके लिए लाया हूँ, बोर्ड के एग्जाम में है। हाँ, मैं उसके हिंट आपको दूंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, लेकिन वो आपके लिए होगा होमवर्क। पहले इसको सोल्व करते हैं। टी ने अपनी फर्म से हर तिमाही के मध्य में, देखो मध्य वाला हो गया तो 6 महीने का ब्याज लगाएंगे, 5000 रुपये का आहरण किया, ब्याज की दर 8%। अब देखो हमारा वर्ष कब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 15 को, तो शुरू कब हुआ होगा 1 जनवरी 14 या 15 कि सर जो दिसंबर में खत्म होता है उसका सन तो वही रहता है ना, जनवरी से दिसंबर, एक कैलेंडर ईयर है, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दूं, पहले ये मैंने सूत्र लिख दिया क्योंकि अब आप समझ गए, इसलिए आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ के आधार पर मैं काम कर रहा हूं। एक आहरण की राशि, एक आहरण की राशि इंटू क्या लिखना है कि सर 4 लिख दो, बिल्कुल लिख दिया। अब बोलो क्या लिखना है कि सर ब्याज दर लिख दो, बिल्कुल, ये ब्याज दर बटा क्या लिखूं 100। अब इंटू क्या लिखना है औसत अवधि बटा क्या लिख दो सर 12। औसत अवधि क्या लिखनी है कि सर हम ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन कि यहाँ पर क्या राशि है, कैसे कैसे हमें लिखना है। अब हम यहाँ ज्ञात करते हैं औसत अवधि, ठीक है। फिर हम इसके क्वार्टर बनाते हैं।
औसत अवधि ज्ञात करने के लिए इसकी तिमाही बनाते हैं। वो तो 4 होती है ही है, कौन कौन सी 4 है वो आप मुझे बता दोगे कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जनवरी से दिसंबर है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिसंबर है ना, इससे पहली तिमाही होगी वो कहाँ से शुरू होगी, जनवरी से। अब सब 15 ही है, एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, ये सब 15 ही चल रहा है। मार्च के बाद अगला क्वार्टर कब शुरू हुआ, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आ गया, मई, मई के बाद आ गया जून, जून के बाद क्या आ गया, जुलाई, जुलाई के बाद आ गया अगस्त, अगस्त के बाद आ गया सितंबर, सितंबर जाते ही आ गया अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, ये दिवाली के दिन आ गए, और ये आ गया दिसंबर, राइट। दिसंबर भी कब हुआ, 15 को, हर तिमाही के मध्य में। तो मध्य में तो जनवरी पहला महीना, मार्च लास्ट महीना, और मध्य का मतलब इस महीने में। तो पहला हरण कब किया उसने, 15 फरवरी को, यही हुआ मध्य में, 1.5 महीने पहले 1.5 महीने बाद। और आखिरी हरण कब किया, नवंबर 15 को, ठीक है। तो 12 में से 1.5 कम हो गए, 10.5, और इधर नवंबर के 15 दिन और दिसंबर का 1.5, तो 10.5 और 1.5 हो गया। तो पहली अवधि होगी 10.5 और आखिरी हरण से अवधि होगी 1.5। ये जरूर ध्यान रखना, मैं कहा ना शिल्पा 4 चांद लगाए, तो ये शिल्पा चांद लगा दे आपके। अब 10.5 और 1.5 12, तो कितने महीने हो गए बच्चों, 6 महीने, राइट। 6 महीने का ब्याज लगाना है, समझ गए ना। ये तिमाही मैंने बना दी, हो गया 4, जनवरी से दिसंबर। तो हमने सूत्र में हमारे क्या लिख दिया, 6 महीने। अब आपको याद हो गया, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब आप कोई पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो कि तिमाही क्या होती है, कैसे शुरू होती है। चलिए अब हमारे फिगर इसमें भरते हैं। कितने रुपए हैं, 5000। चलिए 5000, आहरण की राशि हो गया, ये 4 से गुणा कर दिया क्योंकि 4 से आहरण करेगा। ब्याज की दर कितनी है, 8%। चलिए 8/100। अब अवधि की 6/12, फिर वही 2 0 से 2 0 हो गया, फिर 6 से 12 2, और 2 से 2 4। अब आपके पास क्या क्या बच गया, देखो 50 × 2 × 8, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 50 को 2 से किया तो 100, और 100 को 8 से किया तो 800 रुपये हो गया। अब 800 रुपये आप लिखोगे, मैं वापस लिख देता हूं, ऐसा नहीं हो कि आप इसको कुछ और राशि पढ़ लो। ये 800 रुपये, राइट। तो आज हमने सब राशियां ज्ञात कर ली। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं, सवाल समझा करके, राइट। तो अब आप इसको क्वेश्चन को समझोगे कि इसमें क्या है। देखो ये राजस्थान बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया था। अब देखो क्या होता है, बोर्ड में हम सब समझाते हैं, आपको पूरी तरह से लेस करके भेजते हैं, और फिर आप एग्जाम में जाकर के और कन्फ्यूजन हो जाते हो। अर्जुन की तरह आपका टारगेट रहना चाहिए कि आहरण पर ब्याज के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे कहते हैं जनरली बात है, बच्चों को मैं देखता हूँ कि आपको मान लो सब्जी की दुकान पे भेजा मम्मी ने और कहा कि आपको 1 किलो आलू लेकर के आना है। आप तुरंत दौड़ते गए और उसको दुकानदार को सीधा ये कहा 1 किलो आलू देना, लेकर के आ गए। अब घर आके मम्मी ने पूछा कि उसके पास टमाटर भी थे क्या, आपको मैंने तो ध्यान नहीं दिया, आपने तो आलू मंगाए थे तो आलू लेकर के आ गया। तो आपका टारगेट क्या था, जो आपके पेरेंट्स ने मम्मी ने कहा वो तुरंत। वैसे ही टीचर जो कहे आपको वो चीज़ें उस जगह ढूंढनी है। ये थोड़ी सी कमी है कि हम क्लास में आपके साथ रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं जा सकते ना। इसलिए वहाँ पर आप कैसा परफॉर्म करते हो वो आपकी भी परीक्षा है और आपके गुरुजनों की भी परीक्षा है। इससे जब रिजल्ट आता है ना, या आने वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार या तो टीचर आपका गुरु करता है या आपकी मदर को इंतज़ार रहता है। आपका रिजल्ट आ गया, आप अच्छे नंबर लाए, तो आपकी मम्मी वो सब बाहर जाके बैठेगी, खुश रहेगी। जो नहीं पूछे उसको भी कहेगी आज रिजल्ट आ गया है, और बताएगी कि मेरे बच्चे के कितने नंबर आए। ऐसे हम भी रखते हैं कि हमारे बच्चों के कितने मार्क्स आए। और एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम टीचर ही हमारा सौभाग्य है कि जो काम हम नहीं कर पाए या जो हमें सफलता प्राप्त करनी थी या कुछ बनना था वो हम नहीं बन पाए, तो वो सपना हम हमारे टीचर बच्चों में देखते हैं।
आप में देखते हैं। इसलिए आप यदि अपने जीवन में सफल हो तो हम समझे कि आपके रूप में मैंने सफलता प्राप्त कर दी है। अब आज कई बच्चे पुराने मिलते हैं हमें, कई CA हैं, कई MBA हैं, कई MCA हैं, कई बैंकर है, कई अच्छे व्यवसायी है। तो उनकी सफलता सुन करके और हमारे में जोश आ जाता है, वो जवानी फिर बरकरार हो जाती है कि ये बच्चा है, इसमें मैं ही हूँ, और वो भी इसको एक्नॉलेज करता है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो बच्चों, ये हमारे संस्कार है, इनको हमें नहीं भूलना है। सफलता में भी सबको शामिल करो ताकि आपकी सफलता और बढ़ते रहेगी। चलिए, कम टू द क्वेश्चन। A और B ने 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया। अब आप करो सर, आप तो आरण की बात करते, यहाँ कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही करो, इस चीज़ का इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। A के आरण पर 10% वार्षिक दर से 31 दिसंबर 15 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, देखो यहाँ है, व्यापार कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 2015 को। ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो ये तो साल भर हुआ ही नहीं, तो पहला वर्ष है वो 9 महीने का ही है। इसलिए आपको 9 महीने के हिसाब से औसत अवधि ज्ञात करनी है। आपको तो मैं इसका एक हिस्सा सोल्व कर देता हूँ। पहले तो ये पता करो कि कुल समय कितना हुआ, कितनी बार आरण किया, कितनी बार होगा। तो कुल समय के लिए हम पता करते हैं महीने के लिए कि 1 अप्रैल 2015 से और समाप्त होने वाला है 31 दिसंबर 15। अब आप यहाँ से गिनोगे तो ये कितने हो गए? 9 मंथ्स। 9 दफे आरण करेगा। पहली बात तो ये लिखा ना, ए प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के प्रारंभ में। ये आपको पता है कि महीने के प्रारंभ में हो या महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है कब पहला, लास्ट और मिड में है। लेकिन शुरू ही कब से हुआ है? अप्रैल से। तो अप्रैल से दिसंबर तो होते ही कितने महीने? 9 महीने। तो आप यहाँ पर आरण की कुल राशि ज्ञात करनी हो तो 12 से गुणा करोगे क्या? नहीं सर, जब 9 महीने आरण किया तो 9 से गुणा करेंगे। तो कुल राशि के लिए आप, मैं केवल हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको ही सॉल्व करना है। एक आरण की राशि, आपका ये सूत्र है वो लिख रहा हूं मैं। एक आरण की राशि को किससे गुणा करोगे? 9 से। तो दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में एक आरण की राशि इंटू क्या होगा? 9। ब्याज की दर तो है ही, 10/100 हो जाएगा। अब औसत अवधि की बात करते हैं। तो दोनों के लिए मैं केवल आपको औसत अवधि ज्ञात करके बताता हूं। ए के लिए औसत अवधि क्या होगी और बी के लिए औसत अवधि क्या होगी। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक माह के मध्य में। पहला महीना कौन सा है? अप्रैल। और लास्ट कौन सा है? दिसंबर। तो पहला आरण कब किया होगा उसने? 15 अप्रैल को, राइट। और पुस्तकें बंद कब कर रहा है? 31 दिसंबर 15 को। आखिरी आरण कब किया होगा? 15 दिसंबर को। पुस्तकें बंद कब हो रही है? 31 दिसंबर को। तो 15 ही है ना। तो यहाँ से 9 कहाँ हुए? तो कम हो गए, आधा महीना कम हो गया। तो ये कितने महीने हो गए? 8.5। ये आधा महीना हो गया 0.5। तो आप आरण से, पहले आरण से और आखिरी आरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 का आधा कितना हो गया? 4.5 महीने, राइट। तो आपको पहले सूत्र में अवधि के लिए क्या लिखना है? 4.5। समझ गए? अब बी में देखो, हर महीने के कब किया? प्रारंभ में। तो पहला आरण कब किया होगा? 1 अप्रैल 15 को ही किया होगा। पुस्तकें बंद कब हो रही है? 31 दिसंबर 15 को, राइट। आखिरी आरण भी पहली तारीख को किया तो 1 दिसंबर 15 को। पुस्तकें 31 दिसंबर को। अप्रैल से ये कितने महीने हो गए? 9। और ये कितना हो गया? 1। तो 9 + 1/2 बराबर 5 महीने, राइट। तो अब आपको सोल्व करना, मैंने पूरा हिंट आपको दे दिया है। और इसी के साथ हमारे आरण पर ब्याज ज्ञात करने के सूत्र भी, ये जो है टॉपिक, वो भी पूरा हो गया। फिर हम कल नया टॉपिक लेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें बाकी है। एक तो इसमें बाकी रह गया है कि लाभ की गारंटी वाला, और एक है बंद पुस्तकों में समायोजन। तो फिर ये हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें बहुत सारी बातें थी, सेकंड थर्ड चैप्टर में तो बहुत सारी है, लेकिन वो कॉमन है, इससे दोनों में काम आ जाएगी। अब इसमें 1, 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। और इस सवाल की विशेष बात क्या है कि इसमें शुरू कब हुआ? अप्रैल 15 से। ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो ये तो पूरे 12 महीने हुए नहीं। तो ये जब परीक्षा में आया था 2016 में, तो जो होशियार बच्चे थे ना,
वो भी इसमें धोखा खा गए और तुरंत उन्होंने क्या किया, साहब बहुत ईजी था, मध्य में था, तो मैंने तो 6 महीने का लगा दिया, आरण की राशि इंटू 12 कर दिया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2-2 नंबर के, तो दोनों वो 4 नंबर है, 8-10 नंबर का मार्जिन है, वो थोड़ा सोच करके और पढ़ करके करने से रह जाता है। तो जब भी तारीख हो ये जरूर मिलाना, जब तारीख अंतिम ही दी हुई है ना तो वो 12 महीने है, लेकिन जब शुरू हुआ है 2-2 तारीख हो, देखो कितने सारे हिंट है कि जब सवाल में वर्ष खत्म होने की तारीख तो है ही है, ये तो सब में होगी, और 1 तारीख और है, तो जब 2 डेट दी है ना तो आपको मान के चलना है कि इस सवाल को मुझे ध्यान से पढ़ना है। वो 2 तारीख क्यों है साहब, 1 तारीख तो वर्ष खत्म होने वाली, तो मेरे समझ में आ रही है, ये दूसरी तारीख किस लिए दी है, तो ये दूसरी तारीख का मतलब है कि यहाँ से शायद आरण शुरू हो गया, तो अब आपको पता करना है कि ये 12 महीने हुआ या नहीं हुआ। और कुल राशि कितनी हुई तो मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, अब आपको केवल सूत्र लगाना है। कुल समय है वो अप्रैल से 15 से 31 दिसंबर है, 9 महीने। इससे कुल राशि का मतलब एक आरण की राशि इंटू 9 दोनों सूत्र में आएगा, ब्याज की दर दोनों में ही काम आ जाएगी 10/100। अब अवधि, पहले में आप 4.5/12 लिखोगे, दूसरे में 5/12 लिखोगे, कर लोगे। ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब आप इसको रिवाइज करोगे, बार बार आप इसको पढ़ करके और इसको देख करके और इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठोगे। और हमारी भी बुक्स है और आप और रेफरेंस बुक्स है, जितने सवाल आप सोल्व कर सकते हो उतने सवाल सोल्व करो ताकि वो सूत्र को अच्छी तरह से याद हो। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताओ, ताकि हम उसको एक बार फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे नहीं 100% करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है इस टॉपिक में हमने समाप्त किया। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।